Student, good morning all of you. I hope you all are fine and safe inside your houses. Let's start the new chapter of your science book, that is chapter 5, acids, bases and salts. In this chapter we are going to study about acids, bases, then you have indicators, pH scale, universal indicators, then salt and neutralization in everyday life. These are the topic we are going to discuss in this chapter. Now let's start the qualitative properties of acid and bases. अब acid और bases exactly है क्या? Acids जो होते हैं वो they are soluble in water, sour होते हैं taste में, यानी कि then you have watery feel, electrolyte, react with metals, neutralize bases, ये सारी चीज़ें जो है वो एसिड्स हैं. तो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे. वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर होम एवरी डे. दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड मिल्क, विनेगर, लेमन जूस, कर्ड, प्योर वाटर, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, शुगर, स्टेन क्लीनर, ओवर क्लीनर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो. तो all of these substances can be classified into acidic, basic and neutral substances on the basis of their property. For example, अगर आप लेमन जूस लोगे तो उसमें ये एसिडिक है लेमन जूस. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज़ बेसिक, ठीक है, बेस है वो. एंड कॉमन सॉल्ट जो है वो आपका न्यूट्रल है. ये तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं कि आपका लेमन जूस एसिडिक है और आपका बेकिंग सोडा बेसिक है और आपका कॉमन सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है. दीज सब्सटेंसेस ऑल्सो हैव डिफरेंट टेस्ट, इनके टेस्ट भी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू विच दे आर आइडेंटिफाइड एज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. अब एसिड्स आर जनरली सॉर इन टेस्ट, सॉर होते हैं टेस्ट में, ठीक है. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, सॉर मतलब खट्टे होते हैं, ठीक है. एंड सॉल्ट आर सॉल्टी, ऑब्वियसली सॉल्ट जो इतने भी है वो सॉल्टी है. अब एसिड्स पहला टॉपिक हम लोग लेंगे एसिड्स के बारे में. अब द वर्ड एसिड इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड, ठीक है. तो मीनिंग सॉर टू टेस्ट, इसका मीनिंग ही क्या है लैटिन वर्ड में कि सॉर टू टेस्ट, यानी सॉर है टेस्ट करने पे. एसिड्स आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ फूड्स, जैसे कि कर्ड में, लेमन में, रॉ मैंगोज़ में, टमाटोज़ में, ग्रेप्स में, एप्पल्स में, टर्मरिन, विनेगर. सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस, जिसमें एसिड्स होते हैं वो एसिडिक सब्सटेंसेस, ठीक है. ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. अब आपने कभी देखा होगा आपके साइंस लैब में, आई एम नॉट श्योर, कि लिटमस पेपर्स होते हैं, लिटमस पेपर्स, ठीक है. तो ये लिटमस पेपर्स जो होते हैं जब आप एसिड पे करते हो तो उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाते हैं. जब आप बेसिस पे लगते हो तो वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो ये इसका पता लगाने का ज़रिया होता है. अब ये देखो कि सोर्सेस एज यू हमने देखा भी, लेमन जूस है, टोमेटो है, आपके लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड्स. देन यू हैव अ लैक्टिक एसिड इन मिल्क, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड्स, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड्स. ये सारे एसिड्स के नेम हैं जो कि सोर्सेज है, ये सारे सोर्सेज है एसिड्स के, ठीक है. अब यू कैन सी कर्ड में, लेमन जूस में, टमाटो में, सब जगह उसके जो एसिड्स उसमें प्रेजेंट है वो दिए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है. जैसे कि मिनरल है या फिर ऑर्गेनिक है, ठीक है, मतलब ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, यानी आपको नेचर से मिल रहे हैं या आपने बनाया हुआ एसिड्स है. उसके बाद बेस्ड ऑन एसिड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ पे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक. जैसे आप लेमन जूस है तो लेमन जूस अगर आप हाथ में लग जाता है तो मे बी थोड़ा सा ईचिंग होगी, लेकिन अगर आप ने कभी देखा होगा जो हम लोग वॉशरूम में यूज़ करते हैं एसिड आपके बाथरूम की क्लीनिंग के लिए, क्या आप उसको हाथ में ले सकते हो? नो. तो इसके स्ट्रॉन्ग और वीक होने पे इसको
क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके डाइल्यूट होने पे और कंसनट्रेटेड होने पे होगा। ये 3 मेथड्स होते हैं, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स, पहला हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दीज आर वीक एसिड, एसिटिक एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल उसका दिया है एसिटिक एसिड, जैसे कि ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं। इट हैज़ अ जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक जो आपके बाथरूम में यूज़ होता है। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही HCl होता है जो आपके स्टमक में होता है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स that are derived from an inorganic material, inorganic है नहीं, नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, तो उससे इनको बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो हैं ये मिनरल एसिड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, ठीक है। अब नेचुरली अकरिंग एसिड, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड, तो इसके एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए बहुत सारे, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग में HCl और वीक एसिड में क्या होगा, जैसे कि आपका लेमन जूस है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में द एसिड विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। पानी में घुलने के बाद भी दे गेव द हाइड्रोजन की आयंस वो बहुत सारे दे रहा है। अब वीक एसिड क्या है, द एसिड्स विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब किस में मिलते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जो आपके नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपका कैसे क्लासिफिकेशन होगा, तो ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर जिसके डाइल्यूट एसिड्स होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। अब डाइल्यूट कौन से हैं, विच हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड, यानी बहुत ज़्यादा उसमें वाटर है और एसिड कम है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं, which has a small quantity of water and large quantity of acid, ये हो गए concentrated acid, ठीक है। अब you can see diluted solution और concentrated solution, इसका कलर भी हल्का होगा diluted का और concentrated का डार्क होगा। अब concentrated acid जो है उसमें वाटर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है और डाइल्यूटेड में वाटर जो है वो बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो दीज आर, अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, डाइल्यूटेड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड में वी हैव नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसके एग्जांपल्स है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे, एसिड आर सॉर इन टेस्ट, सॉर होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। एसिडिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड कैन कोरोड द मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन ड्यू टू देयर कोरोसिव नेचर, तो एल्यूमिनियम या आयरन को करोड कर सकते हैं यानी उसको घला सकते हैं, ठीक है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल इन फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, अब प्रॉपर्टीज़ यही सारी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड जो होता है वो मिनरल एसिड कॉज बर्न ऑन द स्किन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब यूजेस ऑफ सम एसिड देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप को एसिड्स के, तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एप्लीकेशन, सम ऑफ द एप्लीकेशन क्या होगी इसके, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड यूज फॉर क्लीनिंग वॉश बेसिन फ्लोर, आपने देखा ना हार्पिक जो होता है, या जो आपके और प्योर फॉर्म में आपको एसिड जो वो HCl ही है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लू, ग्लू बनाने के लिए. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च. It is used in textile industry for bleaching purpose. It is used to prepare aqua regia. ठीक है. The forming highly corrosive mixture of 3 part of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid, that is aqua regia. It is used to dissolve metal like gold. aqua regia क्यों यूज़ होता है? मेटल्स, गोल्ड जैसे मेटल्स को डिज़ोल्व करने के लिए, पिघलाने के लिए. अब आप दूसरा यूज़ देखोगे, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इन पेस्टिसाइड्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, मैन्युफैक्चरिंग पेंट, मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट, ये सारे यूजेस है. ठीक है. टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. बैटरीज में, कार में, बसेस में, ट्रक्स में, इन्वर्टर में, बैटरी में, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. नाइट्रिक एसिड HNO3. It is used in the manufacture of some dyes, perfume. It is used in the manufacturing of explosive, plastic and fertilizer. It is used in purification and gold and silver. It is used to prepare aqua regia. इसमें भी क्या होता है? नाइट्रिक एसिड भी aqua regia यानी मेटल्स को पिघलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH. इट इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. It is used directly to enhance the flavor of the food. It is used as a cleansing agent in product made for cleaning windows, floor, utensils. Phosphoric acid H3PO4. It is used in the manufacture of phosphorus fertilizer. It is used to acidify food and beverages. It is used to clean and rust proof of product. ये सारे uses है different acids के. Carbonic acid H2CO3. It is mixed with citric acid and sugar for preparing soft drink. सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए इसको कार्बोनिक एसिड को यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब मेडिकल यूज़ भी होते हैं इसको टू ट्रीट वेराइटी ऑफ कंडीशन. फिर टार्टरिक एसिड. इट इज़ यूज्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिंग प्रोसेस. प्लेटिंग की जाती है जो गोल्ड और सिल्वर की ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उसके लिए. इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग द मेटल. इट इज़ यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. ठीक है. When food items like turmeric or lemon juice are used for cooking in copper or brass vessel, the acid present in the food item react with copper or brass and corrode it. To prevent corrosion from the acid, the copper or brass vessel are coated with tin metal. Tin does not react with acids easily. Therefore, cooking utensils are made up of metal which do not react with acidic. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है मेटल्स के यूटेंसिल्स आप किस लिए यूज़ नहीं कर पाते हो? ताकि इससे ये रिएक्ट करते हैं. ठीक है. एसिड रेन है. द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन. सम एसिडिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड present in the air react with water and oxygen forming the carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. ठीक है. इससे क्या होता है? तो एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स. एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें से मिलके ड्यू टू दैट एसिड रेन्स होती है जो कि आपके नेचर के लिए अच्छी नहीं है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसिड एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक्स. थैंक यू.